अच्छा, सर्दियों में कभी ऐसा हुआ है कि ऊनी या पॉलिएस्टर के कपड़े उतारते वक्त बाल एकदम से खड़े हो गए हों? या फिर अंधेरे में चट-चट की आवाज के साथ एक हल्की सी चिंगारी दिखी हो? ये एक छोटा सा मजेदार सा अनुभव है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ऊर्जा का यही छोटा सा स्पार्क एक विशाल गरजते हुए तूफान और कांपती हुई धरती के रहस्यों से जुड़ा है? चलिए आज इसी कनेक्शन पर एक नजर डालते हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। एक तरफ घर के आराम में महसूस होने वाली एक हल्की सी चटचटाहट और दूसरी तरफ प्रकृति की एक जबरदस्त डरा देने वाली ताकत। इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? पता है, इसका जवाब हमारे आसपास ही है, हर जगह। बस हम शायद उस पर उतना गौर नहीं करते। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे पूरी तरह समझने में इंसान को हजारों साल लग गए। और वो जवाब है स्टैटिक चार्ज। जी हाँ, वही स्थिर विद्युत आवेश। ये वही चिंगारी है जो कभी-कभी ढीले बिजली के प्लग में दिखती है और यही एक विशाल रूप लेकर आसमान में बिजली बनकर कड़कती है। और ये जानकर हैरानी होगी कि इस कनेक्शन को समझने में कितना वक्त लगा। देखिए, 600 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनानियों ने ये तो देख लिया था कि एम्बर को फर से रगड़ने पर वो हल्की चीजों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ये साबित करने में कि आसमान में कड़कने वाली बिजली भी वही चीज है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को 1752 तक का इंतजार करना पड़ा। मतलब इस छोटी सी चिंगारी को उस विशाल चमक से जोड़ने में 2000 साल से भी ज्यादा लग गए। तो ये सब काम कैसे करता है? इसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब एक जैसे चार्ज, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, पास आते हैं तो वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। लेकिन जब अलग अलग तरह के चार्ज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पास आते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। बस सिंपल सा रूल है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट एंड लाइक्स रिपेल। इसे एक बहुत आसान से एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। अगर हम दो गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़कर उन पर एक जैसा चार्ज पैदा करें और फिर उन्हें पास लाएं, तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, जैसा कि बाईं ओर वाली तस्वीर में दिख रहा है। लेकिन अगर एक चार्ज वाले गुब्बारे को किसी अलग चार्ज वाली चीज के पास लाएं, तो वो एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे। यही प्रकृति का एक बेसिक सा नियम है। ठीक है, तो अब इसी छोटे से आइडिया को, यानी चार्जेस के खिंचाव और धकेलने को, एक बहुत बड़े स्केल पर लागू करके देखते हैं। चलिए समझते हैं कि बादलों के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे बिजली बनती है। तो होता क्या है कि जब कोई तूफान बनता है तो बादल के अंदर हवा और पानी की बूंदों की तेज हलचल से चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है। ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज बादल के ऊपरी हिस्से में इकट्ठा हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज निचले हिस्से में। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगता है। अब जब बादल के नेगेटिव चार्ज और जमीन के पॉजिटिव चार्ज के बीच का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हवा, जो आमतौर पर बिजली की अच्छी कंडक्टर नहीं होती, इस चार्ज को रोक नहीं पाती और फिर ज़ैप, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक हो जाते हैं, जिससे रोशनी की एक जबरदस्त लकीर और गरज की आवाज पैदा होती है। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहते हैं और यही हमें बिजली कड़कने के रूप में दिखाई देता है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये पावरफुल चीज होती कैसे है, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, हम खुद को इससे महफूज कैसे रख सकते हैं। अगर कभी तूफान के दौरान बाहर फंस जाएं, तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खुली जगहें और ऊंचे पेड़ सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि बिजली हमेशा सबसे ऊंची चीज को अपना निशाना बनाती है। सबसे सेफ जगह कोई घर, इमारत या फिर हार्ड टॉप वाली गाड़ी है। और हाँ, छाते का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसका मेटल फ्रेम बिजली को अपनी ओर खींच सकता है। अगर कोई भी पक्की जगह ना मिले तो जमीन पर सिमट कर बैठ जाना ही बेहतर है। और अगर घर के अंदर हैं, तो भी कुछ सावधानियां जरूरी हैं। बिजली के तारों और मेटल के पाइपों से दूरी बनाए रखें। इस दौरान नहाना या तार वाले फोन का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। अच्छा यही होगा कि कंप्यूटर और टीवी जैसे उपकरणों को प्लग से निकाल दें। हाँ, कॉर्डलेस या मोबाइल फोन इस्तेमाल करना पूरी तरह से सुरक्षित है। इमारतों को बचाने के लिए एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है, तड़ित चालक या लाइटनिंग कंडक्टर। ये कुछ नहीं, बस एक मेटल की रॉड होती है जिसे इमारत की सबसे ऊंची जगह पर लगाया जाता है और एक मोटे तार से जमीन में गहराई तक जोड़ दिया जाता है। अगर बिजली गिरती भी है तो वो इमारत को नुकसान पहुंचाए बिना इस रॉड के जरिए सीधे जमीन में चली जाती है। देखिए, आसमान से आने वाली इस मुसीबत के लिए तो हम फिर भी तैयारी कर सकते हैं। मौसम विभाग हमें चेतावनी दे देता है, लेकिन
उस ताकत का क्या जो बिना किसी वार्निंग के जमीन के नीचे से हमला करती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं भूकंप की। पृथ्वी का अचानक कांपना या थरथराना जो कुछ ही सेकंड्स में भारी तबाही मचा सकता है। आखिर यह होता क्यों है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आज से बहुत पहले जब विज्ञान नहीं था तो लोग भूकंप को समझाने के लिए ऐसी ही कहानियां गढ़ते थे। इससे पता चलता है कि इंसान हमेशा से इन घटनाओं को समझने की कोशिश करता रहा है, भले ही तब जवाब सही ना हो। लेकिन अब हम हकीकत जानते हैं। असली वजह वो किसी कहानी में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे की जमीन में छुपी है। भूकंप असल में पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में एक गहरी गड़बड़ी की वजह से आते हैं, जिसे हम भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। तो आखिर इस भूपर्पटी के अंदर होता क्या है जिससे पूरी धरती कांप उठती है? इसका जवाब है विशाल, धीरे धीरे खिसकती हुई प्लेट्स। हमारी पृथ्वी की जो बाहरी परत है ना, वो एक सेब के छिलके जैसी है, लेकिन ये छिलका एक ही टुकड़े में नहीं है। ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटा हुआ है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स हमेशा बहुत ही धीमी रफ्तार से एक दूसरे के ऊपर या बगल में खिसकती रहती हैं। ज्यादातर समय तो ये मूवमेंट इतना धीमा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी प्लेट्स आपस में टकराती हैं, रगड़ खाती हैं या एक दूसरे के नीचे खिसक जाती हैं, तो भूपर्पटी में जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी हमें सतह पर भूकंप के झटकों के रूप में महसूस होती है। भूकंप की ताकत को मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल होता है। यह स्केल भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा को मापता है। जिन भूकंपों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7 से ज्यादा होती है, उन्हें बहुत विनाशकारी माना जाता है, जैसा कि भुज और कश्मीर में आए भूकंपों में देखा गया था। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो रिएक्टर स्केल है ना, ये सीधा साधा स्केल नहीं है। ये एक लॉगरिदमिक स्केल है। मतलब मैग्नीट्यूड में हर 2 पॉइंट की बढ़ोतरी का मतलब है 1000 गुना ज्यादा विनाशकारी ऊर्जा। तो सोचिए, 6 की तीव्रता वाला भूकंप 4 की तीव्रता वाले भूकंप से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इसलिए तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर हम उन इलाकों में रहते हैं जहां भूकंप का खतरा ज्यादा है, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। अगर घर के अंदर हैं और जमीन हिलने लगे तो फौरन किसी मजबूत मेज के नीचे चले जाएं और उसे कसकर पकड़ लें। भारी चीजों जैसे अलमारी या शेल्फ से दूर रहें जो गिर सकती हैं। और अगर बिस्तर पर हैं तो वहीं रहें और अपने सिर को तकिए से बचाएं। और अगर बाहर हैं तो इमारतों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर किसी खुली जगह पर चले जाएं और जमीन पर लेट जाएं। अगर आप गाड़ी या बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वो धीरे धीरे गाड़ी को किसी खाली जगह पर ले जाए और झटके रुकने तक अंदर ही रहें। तो एक छोटी सी चिंगारी से लेकर कांपती धरती तक हमने देखा कि कुदरत की ताकतें कितनी जबरदस्त हैं। विज्ञान हमें इन घटनाओं को समझने की शक्ति देता है और यही समझ हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो अंतिम सवाल यही बचता है, हम इस ज्ञान का इस्तेमाल अपने ग्रह की इन शक्तिशाली ताकतों के साथ और ज्यादा तालमेल बिठाकर रहने के लिए कैसे कर सकते हैं? अगर आप भी घर बैठे पढ़ाई आसान बनाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर ये अध्याय आपको साफ समझ आया हो तो कमेंट में बताइए कि कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। अगले अध्याय की वीडियो भी जल्द आएगी। धन्यवाद।